नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। झारखंड विधानसभा में आज वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए 4,546 करोड़ 27 लाख रुपए का तृतीय अनुपूरक बजट किया पेश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खनिजों के अवैध परिवहन में रेलवे अधिकारियों की भूमिका की जांच के लिए एसआईटी के गठन का दिया निर्देश। सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होंगे एसआईटी के अध्यक्ष। रामगढ़ उपचुनाव में कल होने वाले मतगणना की तैयारी पूरी। उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने मतगणना हॉल की सुरक्षा का लिया जायजा। और राजधानी रांची में 2 और 3 मार्च को होने वाले G20 बैठक की तैयारियां पूरी। विदेशी डेलीगेट्स के पहुंचने का सिलसिला जारी। पारंपरिक तरीकों से किया जा रहा है स्वागत। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन आज सदन में तृतीय अनुपूरक बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने वर्ष 2022-23 का 4,546 करोड़ 27 लाख रुपए का तृतीय अनुपूरक बजट पेश किया। भारत का संविधान के अनुच्छेद 203 के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर शोधन के दौरान आने वाले भारों के वहन के लिए 4,546 करोड़ 27 लाख रुपए मात्र का आय व्यय विवरण सभा में उपस्थापित करता हूँ। इससे पहले सदन की कार्रवाई शुरू होते ही भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने स्थानीयता नीति लागू करने समेत अन्य मुद्दों को लेकर सदन के बाहर प्रदर्शन किया। वे राज्य सरकार पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगा रहे थे। वहीं चिकित्सकों द्वारा आज कार्य बहिष्कार करने के मुद्दे पर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नोकझोंक हुई। इधर वित्त मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने सदन में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि जल्द ही राज्य के सभी तालाब अतिक्रमण मुक्त होंगे। उन्होंने कहा कि इसे लेकर सरकार एक सर्वे भी कराएगी। रांची के 62 तालाबों को चिन्हित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शहरी नियोजन, विकास और स्वच्छता पर बजट के बाद आयोजित वेबिनार को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जैसे तेजी से प्रगति करने वाले देश के लिए शहरी नियोजन समय की आवश्यकता है और यह अमृत काल में देश की नीयतें निर्धारित करेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य अंतर्गत खनिजों के अवैध परिवहन में रेलवे की भूमिका की जांच एवं रोकथाम के लिए एक सदस्यीय विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है। झारखंड हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश विनोद कुमार गुप्ता को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। इनका कार्यकाल 6 माह के लिए निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री ने रेलवे में खनिजों के अवैध परिवहन को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर सूचित किया है। भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठ अधिकारी राजेश मल्होत्रा ने आज पत्र सूचना कार्यालय के प्रधान महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया। श्री मल्होत्रा ने सत्येंद्र प्रकाश का स्थान लिया है, जो कल सेवानिवृत्त हुए। 1989 बैच के अधिकारी श्री मल्होत्रा इससे पहले वित्त मंत्रालय में कार्यरत थे। उनके पास केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के लिए मीडिया और संचार व्यवस्थापक की योजना और कार्यान्वयन में 32 वर्षों से अधिक का अनुभव है। राज्य में लगातार हो रहे चिकित्सकों पर हमले को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और झारखंड स्वास्थ्य सेवा संघ के संयुक्त आह्वान पर राज्य भर के चिकित्सक आज हड़ताल पर हैं। चिकित्सकों के इस हड़ताल का असर राज्य के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों पर पड़ा है। इन अस्पतालों में आज ओपीडी बंद है। हालांकि इमरजेंसी सेवा और अस्पतालों में भर्ती मरीजों के इलाज में किसी प्रकार की कोताही नहीं की गई। इधर जानकारी के अनुसार कोडरमा, जमशेदपुर, सरायकेला खरसावां, लोहरदगा, गोड्डा, धनबाद और खूंटी में भी इस हड़ताल का व्यापक असर दिखा है। इन जिलों में भी सदर अस्पताल समेत निजी अस्पतालों के ओपीडी बंद हैं। इससे मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के मतगणना की तैयारी पूरी हो चुकी है। उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक और अन्य अधिकारियों ने आज मतगणना हॉल की सुरक्षा का जायजा लिया।
रामगढ़ कॉलेज में बने केंद्र में कल सुबह 8 बजे मतगणना शुरू होगी। 11 राउंड में मतगणना पूरी की जाएगी। मतगणना के लिए 40 टेबल लगाए गए हैं। वहीं मतगणना को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। कॉलेज के प्रवेश द्वार से लेकर अंदर तक सीआरपीएफ के जवान लगाए गए हैं। अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रवेश के लिए अलग द्वार बनाए गए हैं, जबकि काउंटिंग एजेंट और उम्मीदवारों के लिए अलग से द्वार बनाए गए हैं। सभी द्वार पर मजिस्ट्रेट और पुलिस को तैनात किया गया है। राजधानी रांची में 2 और 3 मार्च को होने वाली G20 की बैठक में शामिल होने के लिए विभिन्न देशों के डेलीगेट्स का आना शुरू हो गया है। रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग द्वारा स्थायी ऊर्जा स्रोत के लिए सामग्री विषय पर होने वाले इस बैठक में शामिल होने के लिए IESA के प्रेसिडेंट समेत CSIR के प्रतिनिधि और सिंगापुर एवं दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधि रांची पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पर प्रतिनिधियों के स्वागत के लिए प्रशासन की टीम मौजूद है। प्रतिनिधियों का पारंपरिक नृत्य के साथ स्वागत किया जा रहा है। 2 और 3 मार्च को होने वाली G20 की इस बैठक में लगभग 150 प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। इनमें 60 से 70 विदेशी प्रतिनिधि शिरकत कर रहे हैं। वहीं बैठक कल सुबह 9 बजे से शुरू होगी। लिंक रेक के विलंब से चलने के कारण आज ट्रेन संख्या 08196 हटिया टाटानगर पैसेंजर ट्रेन के प्रस्थान समय में परिवर्तन किया गया है। यह ट्रेन अपने निर्धारित समय के स्थान पर 4 घंटे 20 मिनट विलंब से रात्रि 10:30 बजे से हटिया स्टेशन से प्रस्थान करेगी। खूंटी जिले के सुदूर इलाकों में रह रहे किशोरी और युवतियों को सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से तेजस्विनी परियोजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। विस्तृत ब्यौरा दे रही है हमारी खूंटी संवाददाता। खूंटी जिले के सुदूरवर्ती इलाकों में रह रही किशोरी एवं युवतियों के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से तेजस्विनी परियोजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तेजस्विनी एक योजना नहीं बल्कि किशोरियों एवं युवतियों को अपनी आकांक्षाओं का अवसर प्रदान करने का एक मिशन है। किशोरियों एवं युवतियों को जमीनी स्तर पर संगठनात्मक शक्ति के उपयोग के लिए प्रेरित किया जा रहा है। 14 से 24 वर्ष की किशोरियों एवं युवतियों को बहुमुखी एवं सशक्त तेजस्विनी क्लब के रूप में संगठित कर अलग अलग प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इसी क्रम में 14 से 20 आयु वर्ग की किशोरियों एवं युवतियों को माध्यमिक शिक्षा तक की शिक्षा दी जा रही है। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। साहिबगंज जिले के समाहरणालय स्थित सभागार में आज उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में स्वास्थ्य संबंधित जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक हुई। इस बैठक में अप्रैल माह में होने वाली खसरा एवं रूबेला की रोकथाम के लिए एमआर कैंपेन के आयोजन पर चर्चा हुई। इस कैंपेन के तहत खसरा एवं रूबेला की रोकथाम के लिए खुराक दी जाएगी। इस कैंपेन के दौरान 9 माह से 15 माह तक के बच्चों को मिजल्स रूबेला की खुराक दी जानी है। वहीं साहिबगंज के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग अनुभाग के तहत आज जल जीवन मिशन में दूषित जल के सही प्रबंधन विषय को लेकर महिलाओं को जागरूक किया गया। महिलाओं को ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन, जल संरक्षण और पानी की गुणवत्ता के बारे में बताया गया। इस दौरान स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 के बारे में भी विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। हजारीबाग के केवी महिला महाविद्यालय में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रांची की ओर से बैंकिंग वित्तीय साक्षरता को लेकर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में आरबीआई के सहायक महाप्रबंधक ने छात्राओं को बैंकिंग के विभिन्न पहलुओं एवं कार्य प्रणाली से अवगत कराया। बोकारो जिले के जरीडीह प्रखंड के गांगजोरी पंचायत भवन में आज विशेष दिव्यांग शिविर का आयोजन किया गया। प्रखंड के दिव्यांगजनों ने शिविर में उपस्थित होकर दिव्यांगता प्रमाण पत्र ग्रहण किया। और सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर में 1 दिवसीय जिला स्तरीय जन्म एवं मृत्यु का निबंधन संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उपायुक्त ने जिले में जन्म एवं मृत्यु का निबंधन 100% सुनिश्चित करने और गर्भवती महिलाओं एवं बीमार चल रहे बुजुर्गों का डेटाबेस तैयार करने का निर्देश दिया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड विधानसभा में आज वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए 4,546 करोड़ 27 लाख रुपए का तृतीय अनुपूरक बजट किया पेश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खनिजों के अवैध परिवहन में रेलवे अधिकारियों की भूमिका की जांच के लिए एसआईटी के गठन का दिया निर्देश। सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होंगे एसआईटी के अध्यक्ष। रामगढ़ उपचुनाव में कल होने वाले मतगणना की तैयारी पूरी। उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने मतगणना हॉल की सुरक्षा का लिया जायजा
और राजधानी रांची में 2 और 3 मार्च को होने वाले G20 बैठक की तैयारियां पूरी। विदेशी डेलीगेट्स के पहुंचने का सिलसिला जारी। पारंपरिक तरीकों से किया जा रहा है स्वागत। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।